हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज ही करवा चौथ फेस्टिवल, साथ में मेरा आज व्रत भी है। तो मैंने अभी घर के सारे काम ख़त्म कर चुकी हूँ। तो मैं सोची जल्दी से जल्दी जल्दी मैं घर के जो भी पूजा के सामान है, जो भी और भी काम है, मुझे वो सोची ख़त्म कर लूँ जल्दी जल्दी। क्योंकि टाइम इतना जल्दी जल्दी बीत रहा है ना, जबकि मैं सुबह 5 बजे ही उठी थी कि जल्दी जल्दी आज काम करके ख़त्म करूँगी। लेकिन अभी दिन के बज गए हैं 12। लेकिन मेरे अभी तक सिर्फ घर का ही काम खत्म हुआ है, तो मुझे अभी और भी सारे काम करने हैं। और साथ ही आज मेरे देवर का बर्थडे भी है, तो मुझे उसे भी सेलिब्रेट करना है। तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करना है, मुझे डेकोरेशन करना है पूरे रूम में। तो मैं सोच रही हूँ पहले कौन सा काम स्टार्ट करूँ। तो मैं सोच रही हूँ पहले उनका मतलब कि रूम का डेकोरेशन कर देती हूँ ख़त्म। उसके बाद फिर आके अपनी पूजा का भी काम करती हूँ। पूजा का सब सामान मुझे से लगाना है, अच्छे से रखना है। उसके बाद खुद भी तैयार होना। अभी तक मैंने ना नेल पेंट लगाया है, ना कुछ नहीं किया है। यहाँ तक कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं किया अभी। जस्ट ऐसे मैं अभी नहा के फ्री हुई जस्ट। कुछ भी अभी किया नहीं, तो मुझे बहुत सारे काम है अभी। चलो फिर देखते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे इस तरह से न्यू बिछिया पहना जाता है उस दिन। तो गाइस आप लोग भी बताना, मेरे हिसाब से सबकी यहाँ पहना जाता है न्यू पायल न्यू बिछिया। तो मैंने भी यहाँ पे पहन रही हूँ। तो यहाँ पे दिया भी जाता है, पहना भी जाता है। जैसे सास को चढ़ाते हैं, ससुर माँ को, तो उसमें भी दिया जाता है। और लोग पहनते भी है, देते नहीं है। तो आपके ऊपर है, उसे देना देना भी चाहिए, पहनना भी चाहिए। तो यहाँ मैंने न्यू इसे लिया था अपना। तो मैं यहाँ पे सारा श्रृंगार करना स्टार्ट कर दी। तो मैं सोची पहले और काम करने से पहले मैं सोच रही फटाफट पहले ये सब कर लूँ, ताकि मैं पैर के कामों से फ्री हो जाऊंगी। और गाइस मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, क्योंकि कल करवा चौथ था। तो कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है यहाँ के प्रॉब्लम की इन्वायरमेंट की वजह से। तो थोड़ा इग्नोर कर देना। तो यहाँ मैं पायल पहन रही हूँ। तो पायल में गाइस पहनती नहीं पैरों में, लेकिन जब मैं इतने दिन बाद पहन रही थी, इसको मैं नीचे की तरफ लगा रही थी, जबकि इसे बीच में लगा के नट इसको इसमें डालना रहता है, नट जो इसमें लगा रहता है। मैं बोली जा क्यों नहीं रहा, इतने छोटे थे, याद आया कि नहीं ये तो बीचों में लगता है। तो फिर वापस इसे ऊपर की तरफ करके फिर पायल के उसके बीच में डाल के फिर उसको बंद कर दी थी। और हाँ, ये मेरी सगाई की पायल है। पायल मैंने न्यू नहीं लिया था इस बार। तो ये मेरी सगाई की पायल है, मेरी सगाई हुई थी तो मुझे ये पायल मिला था उसमें। ओके, तो यहाँ मैंने नेल पेंट भी लगा लिया। तो मैं सोची फटाफट पैर पैर के काम खत्म कर लेती, उसके बाद जाके आगे खाना भी बनाना था मुझे, उसके लिए भी लेट हो रहा था। तो मैं सुबह 5 बजे उठी थी गाइस, लेकिन फिर भी इतना काम करते करते टाइम निकल जा रहा था। ऊपर से भूखी प्यासी भी थी मैं। चाँद ने हमारे यहाँ तो भूखी प्यासी पूरे रात तक रहते, जब तक चाँद ना निकल जाए। और लोग होते कि बीच में पानी भी पीते हैं। और हमारे यहाँ इसे रंगना बोलते हैं। आप बताना आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो इसे पैरों में लगाया जाता है, इसे शुभ माना जाता है। ये भी 16 श्रृंगार में ही आता है। तो इसे मैं वैसे तो लगाती नहीं, लेकिन आज करवा चौथ के दिन मैं जैसे ज़रूर लगाती हूँ। ओके, तो ये मेरा रहा पैरों का फाइनल लुक। आई हो कि आपको अच्छा लगा। तो यहाँ में सब्जी, यहाँ मैं छोला बनाई थी और पूड़ी कचौड़ी और क्या था, पुलाव। हाँ, बस ये तीन ही चीज़ बनाई थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत थकी थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। और यहाँ पे देवर जी का बर्थडे का डेकोरेशन कर लिया था मैंने। बहुत ही सिंपल किया था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं किया था। यहाँ मैंने केक भी रख दिया था, क्योंकि वो आ चुके थे। तो मैं सोची चलो अब फटाफट केक काट लेते, उसके बाद पूजा की तैयारी करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन किया था उनके लिए। हाँ, मैंने बर्थडे सेलिब्रेशन का पिक नहीं डाला है गाइस, तो उसे इग्नोर ही कर दीजिएगा, मैंने सिर्फ इतना ही डाला था। तो यहाँ मैं केक कट करने के बाद तुरंत ही आके पूजा में लग गई थी, क्योंकि शाम के बज गए थे 5, 5:30। तो बोली जल्दी जल्दी पहले पूजा कर लेती फिर तैयार होती, क्योंकि कपड़े पहन के तैयार होने में तो मतलब ऐसे पूजा का सामान रखने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं इसके लिए मैं बोली पहले पूजा का सब सामान रख देती हूँ, उसके बाद सिर्फ कपड़े पहनती हूँ। ओके, तो हाँ यहाँ पे मैंने लाल कलर का कपड़ा बिछाया है। और लोग कई सारी चीज़ें अलग अलग करते हैं, कोई इस तरह से पोस्टर आते हैं उसको भी लगाते हैं। तो यहाँ मैंने माता जी, यहाँ मैंने सारा जितने भी सामान रहता है सब अपना यहाँ पे रख के इसे तैयार करके पूरा अच्छे से डेकोरेट कर दे रही हूँ पूजा के सभी चीज़ों को। उसके बाद तैयार होने के लिए चली गई थी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि बहुत ही लेट हो रहा था, अभी मैं तैयार भी नहीं हुई थी। तो यहाँ मुझे रंगोली भी बनाना था। तो मैं सब चीज़ों को अच्छे से रख रही थी, अभी मुझे ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे लाना बाकी था, तो वही रख रही थी सब एक एक करके। तो यहाँ मैं बहुत छोटा सा रंगोली बना रही थी, यहाँ बहुत ही छोटा सा। क्योंकि ऐसा बनाते कि रंगो ऐसा मानते कि रंगोली बनाना अच्छी बात है, शुभ होता है। तो इसके लिए मैं छोटा सा बना दे रही हूँ। तो यहाँ की रंगोली थोड़ी अजीब रहती है, बहुत ही ज़्यादा रेत मिला रहता है, इसके लिए कोई भी डिजाइन अच्छे से निकल नहीं पाती, ये गिराते समय नहीं हो पाती। यहाँ मैं रूम के अंदर ही अपना पूजा का सब कर रही हूँ।
तो इसके लिए मैं रूम के अंदर ही अपना रंगोली बना दे रही हूँ। तो यहाँ छोटा सा मैंने रंगोली अपने हिसाब से बना लिया है इस तरह से। उसके बाद मैं पूजा करने बैठ गई थी क्योंकि मैंने इसके पहले वीडियो नहीं बना पाई थी मेकअप वेकअप का, कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मैं डायरेक्ट तैयार होकर डायरेक्ट पूजा पे ही बैठ गई थी। मैंने बाद में करते हूँ, बाकी का ब्लॉगिंग बाद में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी मुझे देख के भाग गए थे, उनको नहीं पता था कि कैमरा चालू है करके। तो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ और पूजा करने लगी हूँ। तो यहाँ मैं सारा चीज़ कर और के यहाँ कथा पढ़ते, जो बुक रहती है उसकी पूरी स्टोरी पढ़ी जाती है, तो वही भी पढ़ रही हूँ अभी बैठ के। यहाँ पढ़ने के बाद फिर उसके वो पूजा करते हैं, वो राउंड मारते हैं 4 तरह के, मतलब सबकी तरह अलग अलग, सबकी यहाँ आपके अलग अलग तरीके के होते हैं पूजा करने के तरीके। तो मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है, मैं पूजा करती हूँ उसके बाद फिर आगे का वो कलश लेके इसे फिर 4 बार राउंड मारते हैं। तो मैं सब घर में ही कर लेती हूँ। यहाँ किसी का फ़ोन आ रहा था, तो मैं पूजा घर में ही कर लेती हूँ। और सभी तो उसके बाद जब चाँद निकलता है तो छत पे जाके वही जो चाँद को देखते हैं वही वाला काम करती हूँ। बाकी सारा काम मैं नीचे ही कर लेती हूँ। कलश को चेंज करना, कलश लेके 4 बार राउंड मारना, सब घर पे ही कर लेती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पूरा, और हाँ ये जो मेरे स्वीट्स है मैंने कल बनाया था, आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा। तो उसमें मैंने बोला था कि मुझे स्वीट्स बनाने, तो सारे घर के स्वीट्स बनाए, जो गुलाब जामुन, बेसन के लड्डू और मिल्क केक, मिल्क नहीं, मिल्क के पेड़े हैं। और यहाँ मैंने श्रृंगार का, मैंने ये सब सारे ब्लॉग में दिखा दिया मैंने क्या क्या सामान लाया था। तो सब कुछ वही मैंने तैयार किया है अपने हिसाब से। और श्रृंगार का भी चीज़ें रखे, और नीचे जो रंगोली बनाई उसमें एक कलसा रखा है नीचे मैंने। यहाँ मेरा कथा ही पढ़ाई पढ़ रही थी अभी तक। तो मैंने कुछ पिक्स भी डाल दिए थे, आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। मेरी से मेरी नींद आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन की है सच्ची तुम। तो यहाँ पूजा का सारा सामान आप देख लीजिए मैंने किस तरह से डेकोरेट किया था। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ लास्ट में हमने पूजा कर ली थी और मेरे हस्बैंड जी बैठे हैं। हमने दोनों सेम कलर पहने हैं, लेकिन हमने जब खरीद रहे थे तो हमने देखा नहीं था कि सेम ही कलर हो जाएगा, बस जस्ट पिंक कलर लेना था। लेकिन घर पे आके देखे थे मेरे ही कपड़े से पूरा मैचिंग हो गया। यहाँ मेरा रहा फाइनल लुक गाइस, आप देख सकते हैं मैं कैसी लग रही होंगी, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और यहाँ मैंने जो ज्वेलरी पहना है, जो गजरा लगाया है, सभी की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप लोग अगर इसमें कुछ भी चीज़ पसंद आया होगा तो जाके परचेज कर सकते हैं लिंक के थ्रू। ये मैंने अमेजन से मंगाया था, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी ज्वेलरी। ओके, तो मेरी पूजा इस तरह ख़त्म हो चुकी है और अभी चाँद निकलने की सिर्फ वेट हो रही है। अब चाँद निकले तो उसके बाद पूजा करके फिर, पूजा तो ऐसे मेरी हो गई है घर पे, लेकिन जो चाँद पे जाके वहाँ पे छत पे जाके जो पूजा करते हैं चाँद निकलने के बाद, वो भी बाकी है मेरी। तो बहुत भूख प्यास लगी कि सुबह से भूखी प्यास है, तो देखो कब चाँद निकलता है फिर कब करते हैं। अभी 7:30 हो रहा है और चाँद का टाइमिंग है 8:15 के आसपास दिया है नेट पे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता नहीं कि जो टाइम दिया उस टाइम पे निकले, क्योंकि लेट भी होती रहती है। अब देखो कब तक निकलता है। और ये रहा मेरा आज का लुक, आई होप अच्छी लग रही होंगी। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है, कितने बजे चाँद निकलता है, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो यहाँ रात के चाँद निकले थे 10 बजे। सोचो इतना लेट, सबके यहाँ 8:30 ही बजे चाँद निकल चुका था, लेकिन मेरे यहाँ निकला रात के 10 बजे। मेरे हस्बैंड जी बेचारे भूखे प्यासे मेरे साथ ही खड़े थे। वैसे तो उन्होंने सुबह खाया था, बट रात के टाइम उन्होंने सोचा कि मेरे साथ खाएंगे, लेकिन वेट करते करते काफ़ी लेट हो गया था गाइस। यहाँ दिल्ली साइड इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि चाँद का निकल तो पहले गया था 8:30 ही बजे, बट दिख नहीं रहा था वो। तो मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी पूजा करने लगी, क्योंकि बहुत ही लेट हो, रात के 10 बजे तक। सोचो सुबह से भी भूखी प्यासी ऐसी पड़ी थी और रात के 10 बज चुके थे। था चाँद पूरी तरह से निकला भी नहीं, तो बहुत हल्का हल्का निकला था। तो सभी लोग पूजा कर रहे थे छत पे अपने अपने, और सभी लोग वेट भी काफ़ी किए। तो यहाँ मैं पहले आरती कर ले रही हूँ, थोड़े से फूल डाल ले रही थी यहाँ पे।
तो यहाँ मैं बहुत तेजी तेजी तो फास्ट पूजा कर रही थी, कैसे धीरे धीरे नहीं कर रही थी। और मेरे सारे पूजे सारी पूजा जो थे नीचे ही करके आ गई थी। तो यहाँ बस जल चढ़ाना और चांद को देखना बस इतना ही बाकी रह गया था। तो देख सकते बहुत फटाफट राउंड घूम रही थी कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो पूजा को, फिर चलते हैं नीचे। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं छत पे घूम रही थी चांद को देखने के लिए, क्योंकि सबके यहाँ पे निकल चुका था, मेरे यहाँ नहीं निकल रहा था। मैं सबको फ़ोन भी लगा रही थी ना सबके यहाँ पे कि आपके इधर चांद निकला नहीं निकला। तो सब बताते निकल गए, मैंने मेरे इधर क्यों नहीं निकल रहा फिर। तो इस तरह से सारे पूजा मैं ख़त्म कर चुकी थी। बस अब चलने से हस्बैंड जी को देखना था, पहले चांद को देखा जाता है वहाँ पे, फिर उसके बाद वही चलने से हस्बैंड जी की भी फेस देखी जाती है। लेकिन चांद इतना हल्का था ना कि चलने से दिख ही नहीं रहा था, एकदम हल्का हल्का दिख रहा था। तो जो लोग दिल्ली साइड रहते उनको पता होगा कल चांद कितने बजे निकला था। तो यहाँ थोड़े से जोक मैंने मारा तो हस्बैंड जी हंसने लगे, अच्छा लगता है ना हंसते हुए पिक्स निकालना। तो यहाँ मैं पूजा कर रही थी। यहाँ पूजा मेरा हो गया है ख़त्म। अब यहाँ पे आशीर्वाद ले लेते हैं। वैसे तो हस्बैंड जी कभी मुझे पैर छूने नहीं देते, लेकिन सिर्फ एक ही दिन रहता है जब मुझे पैर छूने मिलता है। तो इस तरह से सारा पूजा खत्म होगा। लास्ट में जाके आखिर में मैंने पानी पिया। सच्ची में इस दिन उसे पता नहीं चलता है, आप सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रहोगे ना, धीरे धीरे आपको भूख प्यास वैसे भी लगना बंद हो ही जाता है। शाम तक सुबह थोड़ा थोड़ा हल्का लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीतता था वो भूख प्यास वैसे भी बंद हो जाता है, फिर ऐसा नहीं लगता कि भूख लगी है। तो यहाँ मेरा सारा पूजा हो गया है ख़त्म। अब हम नीचे जा रहे थे, तो यहाँ मैं कैमरा ले रही थी। हेलो एवरीवन, जस्ट चांद निकल चुका है और पानी पी चुके इस तरफ हम लोग, और पूजा भी हो चुकी है सारी। अब चांद भी आज बहुत लेट निकला है, क्योंकि यहाँ दिल्ली साइड बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से चांद दिख नहीं रहा था। तभी 9:30 बज रहे और चांद जस्ट अभी निकला। हम पूजा करके आ चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ पूरी अपनी खाना वाना खाने, उसके बाद पूरी ज्वेलरी निकाल के रखती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। ओके, किसी वीडियो के एंड में यही भी करती हूँ। और अभी घर मेरा सारा बिखरा हुआ है, तो मुझे उसके भी पूरा भी सब हटाना है यहाँ से। और मैं भी खाना खाने जा रही हूँ, तो इसके मुझे वीडियो का एंड कर देते हैं। उसके बाद फिर आप लोग को फिर अलविदा करते हैं अपने वीडियो से। आई होप कि आप लोग की वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिएगा। और आज हमारे यहाँ चाँद बहुत लेट निकला, क्योंकि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, इसको दिख नहीं रहा था वैसे तो, फिर थोड़ा सा दिखा, जाके सब लोगों ने पूजा किया यहाँ पे। ओके, तो गुड नाइट एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर करिएगा। बाय बाय।